अब तो की आवाजें आ रही हैं। मुझे लगा बहुत बात कर रहे हैं बार बार है। मंडे तो सच गया है पर अभी कोई आया नहीं है। अरे आप पता करना सर। अरे आप लोग आ गए? कैसे हैं आप? अरे वेरी वेरी गुड जी प्रणाम। अरे आ गए आप तो? बाकी क्या है सब? नानी का है। आप पता करो। ओ हेलो क्या रही होगी? हेलो हाँ सर जुलूस तो आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं मैं लेने आऊं? अच्छा आ रहा हूं मैं लेके आ रहा हूं। शांति रखना सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप आ गए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड भगवान जी
कौन है ये लोग? अरे दीदी, यहाँ पास ही में देव समाज आश्रम है, उन्हीं के सेवक हैं। देव समाज? सुना तो मैंने भी बहुत है। क्या होता है वहाँ पर? ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या होता है, पर मैंने काफी बार इन्हें यहाँ से आते जाते देखा है। आप कभी नहीं गए? नहीं, मेरा जाना तो नहीं हुआ, पर इनवाइट आया था एक दो बार। वो भगवान को नहीं मानते ना, तो मेरे घर वाले थोड़ा एतराज करते हैं। एतराज करते हैं? ये क्या बात हुई? आजकल की यंग जनरेशन तो वैसे भी हर चीज को साइंस के नजरिए से देखती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हर चीज में कोई ना कोई कारण होना चाहिए। पिछले ही हफ्ते मुझे इनवाइट आया था, उनका कोई खास दिन है, सत्संग चल रहा है, परसों जाऊंगी मैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि वहाँ पर बहुत ही कमाल की शिक्षा दी जाती है, बहुत ही अच्छी बातें बताई जाती हैं। ऐसा क्या बताते हैं वहाँ? बताओ बताओ। वो रिश्तों के आसपास घूमती हैं उनकी बातें। अच्छा, वो भाई साहब ये आए हैं ना, इन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ, ये चलो, चलो, देव समाज के हैं। मैं तो बहुत देर से आपकी बात सुन रहा था। इनको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, हर बार बुलाने आता हूँ। कभी भाई साहब आए थे, कभी ये आए थे, हर कोई आता है। अभी मैं सुन रहा था कोई आपका दूर से आया हुआ है। कौन आया है? एक्चुअली मेरे कजन्स आए हुए, मैं तो यहीं रहती हूँ, तो ये जानना चाह रहे थे और देख रहे थे ये प्रभात फेरी और संगीत कितना ही मधुर है। तो आप प्लीज बताएंगे हमें इनके बारे में, इसके बारे में। देखो बहन जी, मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, 3 दिन का सत्संग है, पूरी डिटेल इनके पास है। आप कितने दिन तक है यहाँ? अभी तो फिलहाल हम हैं यहाँ पे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कम से कम 2 सभाएं तो अटेंड कर लीजिए। ठीक है भाई साहब। कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आधे घंटे में मैं पहुंचूंगा, आप पहुंचिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य धर्म संबंधियों, मैं मनोज मदान देव समाज प्रांगण के सभागार में आज जो सत्संग का हमारा तीसरा दिन है, आप सभी अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सूचित किया जा चुका था, सभाओं के उपरांत आज यहाँ एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। जानते हैं नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम है करवा। किस तरह वक्त करवट बदलता है, रिश्ते करवट बदलते हैं, इंसान करवट बदलता है, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखता। नाटक तो हर बार करते हैं, कभी किसी का जीवन चरित्र दिखाते हैं हम लोग, देव समाज की शिक्षा का प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन आज आपको हम एक डिफरेंट चीज दिखाने जा रहे हैं। जैसे अभी वो कई लोगों में उत्सुकता जागती है ना कि देव समाज करता क्या है, तो इन लोगों को हमने इन्वाइट किया है ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि अगर आप देव समाज में नहीं जाओगे, देव समाज की शिक्षा से नहीं जुड़ोगे, देव समाज के विद्यालयों में नई बच्चों को पढ़ने भेजोगे, तो आप देखिएगा कि जो गुरु महाराज के संबंध तक की शिक्षा है उसका कमाल आप देख नहीं पाएंगे, और घर घर में जो नर्क बसता है उसके झलक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और नर्क से कैसे मुक्ति पाई जाए, उसका हल सिर्फ एक ही होगा कि देव समाज के वाणी के दर के साथ आप जुड़े। चलो मैं अधिक समय नहीं लेता क्योंकि आप तो घड़ी देख रहे हैं, शायद खाने का टाइम लेता होता है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। एक ऐसे घर में लेके चलते हैं जहां कुछ ऐसा वातावरण रहता है जिसका सबसे बड़ा असर उस घर के बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे ही देश की धरोहर है। चाहे लड़का हो या लड़की, ये बच्चा बड़ा होकर माँ भी बनेगा, बाप भी बनेगा। और देश समाज के अंदर मेरा मानना भी है कि माँ सबसे बड़ी पाठशाला, और माँ संस्कार युक्त हुई, माँ की मानसिक जो हालत है बहुत मजबूत है, तो डेफिनेटली उस परिवार के बच्चे एक अच्छे संस्कार को लेके आगे बढ़ेंगे। वरना दिल्ली की घटना आपके सामने, सेंट कोलंबस स्कूल के लड़के ने 10वीं मंजिल से कूद के आत्महत्या कर ली। क्यों? इतना होनहार बच्चा। अब आप अपने सवाल कीजिए
जो व्यक्ति खुद को हैंडल नहीं कर पाता वो दूसरों को हैंडल कैसे करेगा, और उनको कैसे हैंडल करना है उसमें माँ बाप का भी दायित्व है और विद्यालयों का। तो इसी नजरिए को आपके समक्ष रखे जा रहे हैं अपने इस नाटक जिसका नाम है कर्म। मम्मा मम्मा, मेरी बेल्ट कहीं नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी है आपने? और देखो मेरी बोतल में पानी भी नहीं भरा है अभी तक। 5 मिनट में मेरी स्कूल बस आ जाएगी। आखिर तुम दिन भर करती क्या रहती हो? अरे बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि रात को अपना बैग बेल्ट वगैरह सब सेट करके सोया कर। चल शूज पहन, मैं भर रही हूँ तेरी बोतल, जल्दी करो। हाय मोनिका, आज चाय का पानी चढ़ा भी है या आज मैं भूखी मरूंगी? अरे ला रही हूँ मम्मी जी, ला रही हूँ आपकी चाय। आप देख रही है ना कितना काम है सुबह सुबह मेरे पास। अच्छा, अदरक जरा ढंग से कूटियो और इलायची और सौंफ भी डाल दियो। तुझे पता है मेरे जोड़ों में कितना दर्द है। कूट रही हूँ मम्मी जी, कूट रही हूँ आपकी अदरक। मेरी तो जिंदगी ही बीत जाएगी अदरक कूटते कूटते। मन तो करता है इन्हें ही कूट दूं। मम्मी जल्दी करो, 5 मिनट में मेरी स्कूल बस आ जाएगी। आंटी, कितना शोर किया हुआ है। भाभी, ये घर है या फिश मार्केट? आपको देख नहीं रहा? मैं यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। एक तो पूरे दिन काम करो और घर में इतनी चिक चिक शोर होता रहता है। और मैंने आपको एक शर्ट दी थी प्रेस करने की, आपने वो करी या नहीं करी? दीदी आपको दिख रहा है ना मैं कितनी बिजी हूँ, सुबह कितना काम होता है। वो रखी कोने में प्रेस और स्विच ऑन है और शर्ट भी बेड पर ही है। आप प्लीज खुद कर लीजिए ना। एक्सक्यूज मी भाभी, ये क्या मेरा काम है? आप घर पे रहते हैं, आप एक काम नहीं कर पा रहे, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप देखो घर कैसे चलता है। मम्मा देख रही है कैसे कैसे तो बातें करने लग गई है ये। चुप कर, तू सही बोल रही है ये। हमारे जमाने में हम 4 बच्चे पालते थे, ससुर जी की सेवा भी करते थे, और तू है, तुझसे 2 कप चाय और एक बच्ची नहीं संभल रही। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। पागल हो जाऊंगी। आप अभी भी नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? आपको कैसे समझ आएगा कि कितना वर्क प्रेशर होता है? पहले मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, रात को इतना लेट आती हूँ, और मेरे क्लाइंट सारे अमेरिका के हैं। मुझे रात भर जाग के प्रेजेंटेशंस बनानी होती है। लेकिन आपको कैसे पता होगा वर्क प्रेशर? घर पे ही तो रहना होता है। ये लीजिए दीदी आपका टिफिन। फाइनली। और क्या कहा दीदी आपने? मुझे नहीं पता वर्क प्रेशर क्या होता है। अरे बैंक में पीओ थी मैं, बैंक में ऑफिसर थी, अकेले पूरी ब्रांच हैंडल करती थी, 50 लोगों का स्टाफ, और लाखों का कैश हैंडल करती थी। और आप मुझे बता रही है कि वर्क प्रेशर क्या होता है? और वो सब तो छोड़िए दीदी, ये घर को मैनेज करना और वो भी पूरे दिन अकेले, क्या ये आसान काम है? आप एक दिन घर पर रहकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वर्क प्रेशर का मतलब क्या होता है। वाह दीदी। देख रही है माँ कैसी तो ये बातें करती रहती है। मैं तो कह रही हूँ मम्मा, ये आपका ध्यान तो बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप एक काम कीजिए, किसी वृद्धाश्रम चले जाइए और मैं अपना जुगाड़ कहीं कर लूंगी। फिर करती रहेंगी ये घर में बैठे बैठे वर्क प्रेशर वर्क प्रेशर। वाह बेटा वाह, तुझे मैंने पाला पोसा, चलने लायक बनाया, इतना बड़ा किया, और जब आज मैं चल नहीं पा रही हूँ तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा रही है। क्या बात है बेटा? कम ऑन मॉम, अब आप मत शुरू हो जाइए सुबह सुबह। एक तो ये घर की किटपिट, ऊपर से आपकी भी बातें। हम किसी के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते। मानवी, आपको स्कूल नहीं जाना है बेटा? चलिए, मैं तो कब से कह ही रही हूँ। चलो टेक योर बैग। अरे मानवी तेरी बोतल तो रही गई, आप ही ले लो। भगवान सबके अलग ही नखरे हैं। जल्दी से क्लास डेकोरेट कर देती हूँ। आज मैम ने हमें एक्टिविटी जो दी थी। जल्दी चलो जल्दी। मैम आने वाली है। वाह यार, तुम्हारे फ्लावर्स तो कितने सुंदर हैं। हाँ, मैम आएंगी ना, मैम को बहुत अच्छा लगेगा। और तुमने होमवर्क किया है? होमवर्क मैंने कभी आज तक होमवर्क किया? और जल्दी कर ले, तुम्हारी मैम आने वाली है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? हाय मैम। ओके गुड गुड। अरे वाह, आपने तो क्लास को बड़ा सुंदर बना दिया। चलिए बैठिए बैठिए। अरे क्या बात है, आज मानवी नहीं आई? मैम तो नहीं आई। मैम मेरी कमिंग। कमिंग मानवी। मानवी यू कम हियर। कम हियर। आप इतना लेट क्यों आ रही है? मैम आज मेरी बेल्ट ही नहीं मिल रही थी। बेल्ट नहीं मिल रही थी?
ये अच्छी बात है मानवी? नो मैम। नो ना? तो आप जल्दी से जाओ और सारे प्लांट्स को चेक करके रखो। एंड एवरीवन, मानवी के सब लोग हेल्प करेंगे। चलो डू इट फास्ट। गुड। मानवी आप इधर आइए। आज मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। आप चलो मेरे साथ, मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी आज। ओके मैम। चलो मानवी आओ, आपके पेरेंट्स आते ही होंगे, आप आइए मेरे साथ यहाँ पे। स्टैंडर्ड। मानवी की क्लास, मानवी के पेरेंट्स साथ बात करनी पड़ेगी मैम। क्या हुआ मैम? आपने ऐसे अचानक हमें बुला लिया? हम सारा काम छोड़ कर आए हैं। आप बैठिए मैम। मानवी को स्टैंडिंग। एक्चुअली मैंने आज आपको मानवी की कुछ बिहेवियर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। इनका क्लास में बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता जा रहा है दूसरे बच्चों के साथ। पूरा दिन ये क्लास में किसी न किसी से लड़ती रहती है। आज भी इन्होंने क्लास में दूसरों को हिट किया है, सारे प्लांट्स तोड़ दिए। अरे मैम, आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? ये बताइए, मैं तो खुद परेशान हूँ। हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कुछ अच्छा सीखने के लिए भेजते हैं। हमारी मानवी रोज तो लड़ती है। कॉलोनी में एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसके साथ वो रूड नहीं हुई है। जब भी जाती है कुछ ना कुछ करके आ जाती है, और पता नहीं क्यों हमेशा इरिटेटेड रहती है, मुंह बुला के रहती है, और कुछ बोलो तो सुनती नहीं है, मदर की भी नहीं सुनती है। अरे आप क्या है? ये आप क्या बात कर रहे हैं? बच्चा 17 से 18 घंटा तो अपने घर पे ही रहता है ना, तो वो स्कूल में ये सब कैसे सीख सकता है? और आप मानवी से ही पूछिए, वही हमें बताती है अपने घर के माहौल के बारे में कि सब लड़ते हैं, वही सब बताती है हमको। सुन लिया भाभी? थैंक यू मैम, आपने ये बात यहाँ कह दी। मैं तो कब से कह रही थी इनसे, घर पे बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, इसलिए तो मानवी ऐसी होती जा रही है। अच्छा दीदी, तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है? अरे दीदी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे ब्लेम करने का। आपने देखा मैम कैसे बात करती है ये? अरे दीदी, आप खुद बताइए, क्या मैं अपने बच्चे का बुरा चाहूंगी क्या? अगर आप नहीं चाहती तो क्या ये बच्ची ऐसी होती? हालत देख रही हो आप इसकी। बस करो बुआ, सारे कलेश की जड़ तो आप ही हो। जब देखो तब घर में लड़ते रहते हैं, कभी मम्मी लड़ती है, कभी पापा लड़ते हैं, और कभी आप लड़ती है। मेरे ऊपर क्या बीतती है कभी सोचा है? मानवी, ये कैसे बात कर रही हैं आप सबसे? नो मैम, आज तो मुझे बोलने दो। क्या आप लोग सोचते हैं मेरे ऊपर क्या बीतता है? ना मैं ठीक से कुछ खा पाती हूँ, ना मैं खेल पाती हूँ, ना मैं सो पाती हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मानवी अपने घर की हालत देख। आप पेरेंट्स जब लड़ते हैं, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपके बच्चे पे क्या बीत रही है? हमें कैसा फील होता है, हमें कितना स्ट्रेस मिलता है? जैसा हम आपको देखेंगे वैसा ही तो हम करेंगे। क्यों नहीं सोचते आप लोग हमारे बारे में? क्यों? मानवी काम आए, आप आओ मेरे साथ आओ, ठीक है? मैम प्लीज आप उनके पेरेंट्स से मैम प्लीज आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मानवी खुद ही अपने घर के एनवायरनमेंट के बारे में हमें बताती है आपकी, इससे वो बच्ची डिप्रेशन में जा रही है। वो कुछ भी कर सकती है अपने आप को। आप अपने घर का माहौल ठीक करिए और फिर आप आइए हमारे साथ बात करेंगे। मैम पूरी कोशिश करेंगे मैम। थैंक यू मैम। देखा आपने कैसा माहौल और कैसे बच्चे। आप आ गए? कैसा लगा आपको? बहुत ही देखा उसके बाद भाई साहब, अरे नाटक चल रहा है, आप कहाँ हैं? देखिए माइक में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है। ठीक हो गई है? चलो आ गए भाई साहब। और जो मैंने यहाँ पर देखा उसके बाद तो मुझे सच में बहुत कुछ रियलाइज हुआ कि आजकल के घरों में ये सिचुएशन बहुत ही आम है, और हम अक्सर देखते हैं कि घर में पेरेंट्स की लड़ाई का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। मैं आपको एक पुस्तक देके गया था गुरुराज की, जो पूज्य देवशास्त्र है उसका पहला चौथा खंड। उसमें मैंने आपसे कहा था संतान और माता के कर्तव्यों के बारे में कुछ आदेश हैं। क्या आपने पढ़े थे? जी जी बिल्कुल कुछ जरूर बताएंगे? जरूर सर। गुरु महाराज जी ने इस बारे में बहुत ही स्पष्ट शिक्षा दी है कि अगर बच्चों का पालन पोषण अच्छे संस्कारों के साथ करना है
तो अच्छे संस्कारों, अच्छे मूल्यों, अच्छी जीवन शैली और अच्छी आदतों की शिक्षा उन्हें बचपन से ही देनी होती है। और शिक्षा देने के साथ साथ हर घर के हर सदस्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के सामने सही अर्थों में, सच्चे मायनों में रोल मॉडल बने। वो खुद वैसा जीवन जीकर दिखाएं जैसे जीवन की अपेक्षा वो बच्चों से करते हैं। और गुरु महाराज जी ने तो सच्ची साक्षी दी है कि वो सत्य और हित का अनुराग करते थे तो ताउम्र सत्य के मार्ग पर टिके रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि चाहे ये सूर्य रोशनी देना छोड़ दे, चाहे ये पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे आके चकनाचूर ही क्यों ना हो जाए, पर मैं सत्य के मार्ग से लेश भर भी, इंच भर भी पीछे नहीं हटूंगा। और गुरु महाराज जी संग्राम करते रहे, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, मरती रूहों को बचाने के लिए। अरे वाह, मैं जी इतने अच्छे से तो मैं भी ना बता पाता। इतना अच्छा आदेश आपने इतना पढ़ा? जी बिल्कुल। और इस शिक्षा से मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं उनका वर्णन शायद मैं शब्दों में नहीं कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बहन जी आप भी आई हैं, आपने कुछ पढ़ा? मैं चाहूंगा 2 मिनट लेके अपने जो कुछ आपने पढ़ा कुछ बताइए। जी जरूर। हे भगवान, आपने अपनी आत्मा में देव जीवन को विकसित करके अपनी पूर्ण गठन लाभ की है, जिसे प्राप्त करके प्रत्येक आत्मा चारों जगतों के संबंध में अपने हर प्रकार की आत्मा में नीच गतियों के अधिकार से मुक्त होता है। अरे वाह। और वहीं दूसरी ओर विकास के महाअद्भुत प्राकृतिक नियम के साथ एकता स्थापित कर उसकी पूर्ण गठन प्राप्त की है, और दोनों एक साथ में ही एक बहुत अच्छा मेल प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मेल और कितने अमृतदायक फल आते हैं। और मनुष्य है क्या? क्या है मनुष्य? नीच गति और उच्च गति क्या है? प्रत्येक आत्मा की नीच गति चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, उसका किस प्रकार नाश कर रही है और किस प्रकार उससे मुक्त हो प्रत्येक आत्मा। बहुत बढ़िया। आपने नीच गति उच्च गति की बात की, मुझे लगता है आपने थोड़ा अध्ययन किया है, लेकिन आप सत्संग में आते रहिए, आपको पूरी तरह पता लग जाएगा। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो कोशिश देव समाज कर रहा है लोगों तक पहुंचने की, घरों तक जाने की, साहित्य बांटने की, साहित्य का प्रचार करने की, पुस्तकें बांटने की। अब थोड़ी कोशिश और करनी है कि लोगों को कहा जाए कि पुस्तकें पढ़ें, सेवक लोग उनके घरों में विजिट करें, लोगों के साथ जुड़ें, तभी एक कदम और आगे बढ़ेगा। अभी देव समाज का पता लगा था कि 175वां वर्ष मनाया जा रहा है और 25 साल के संकल्प भी लिए गए। तो 25 साल के संकल्पों को पूरा करना है तो घर घर पहुंचना होगा। किसे? किस समाज को? आवाज नहीं आई? अभी भी आवाज नहीं आई? किसको? वेरी गुड। देखो छोटे से बच्चे ने भी कह दिया, देव समाज को। तो चलिए आप एक और घर में लेके चलते हैं जहां की घटना शायद मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो नीचे पर आ गए आप? पता ही नहीं चला। दरवाजा खुला था इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सब्जी कहाँ है? कहा था कि लेकर आना, कहीं स्टेशन पर तो नहीं भूल आए? थोड़ी सी थकावट थी इसलिए लेकर नहीं आया। अभी 5 मिनट बाद जाकर के ले आऊंगा। कब लाओगे? 2 घंटे बाद? कब बनाऊंगी मैं? बच्चे भूखे बैठे हैं, इसीलिए शाम को मैसेज कर दिया था कि घर में ना कोई सब्जी है, ना आलू, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ नहीं बन सकता। फिर भी लेकर नहीं आए हो? अरे मैं ऑफिस का सारा दिन का थका आ रहा है, ये लेकर चाय खाली पूछ ले। जब देखो तब कोई ना कोई लिस्ट लेके खड़ी रहती हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, वो लाना। कोई काम तुमसे ठीक से होता नहीं है? जब देखो कोई ना कोई बहाना बना देते हो, कोई ना कोई बहाना बना देते हो काम ना करने का। ओफो, इस घर में जरा भी चैन नहीं है। अभी आया हूं, सबको अपनी जरूरतों की पड़ी है। घर में नौकर बुला के रखा हुआ है। ऐसा
ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतना बड़बड़ा रहे हो? मैं तुमसे कोई भी बात करूं तुम्हें हमेशा ही बुरी लगती है। यही तो कहा कि सब्जी ले आओ, सबको खाना खाना है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। कहा ना अभी थोड़ी देर बाद करके ले आऊंगा, जब देखो तब। मॉम, डैड, आप दोनों की प्रॉब्लम ही क्या है? जब देखो आप दोनों लड़ते रहते हो। अरे अब तुम भी शुरू हो गई अपनी माँ के साथ साथ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? पापा प्लीज आप तो बोलो ही मत। कोई काम ठीक से करते हो आप? सबको परेशान करके रखा है आपने। मैं 5th से कॉलेज में आ गया हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गया जब पूरा दिन सुख शांति हो। अरे बाहर जाते हैं तो लोग हंसते हैं ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। पापा, हम पे लोग बहुत हंसते हैं। मैं जब मेट्रो में जाती हूँ ना, तो मेरी सहेलियां रोज मुझे चढ़ाती हैं और कहती हैं, प्रीतिका तेरा घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ रोज महाभारत चलती है। इसका मतलब यह है कि इस घर में मैं ही पागल हूं। इस घर में मुझ में ही अकल नहीं है। सारा दिन तुम लोगों के लिए कमर तोड़ मेहनत करो और उसका नतीजा ये क्या कहते हो तुम कि पापा आजकल कॉलेज में एम्पैथी पढ़ा रहे हो। यह है तुम्हारी एम्पैथी। घर में जब मैं आया तो ना किसी ने विश किया, ना किसी ने हेलो ना हाय। ये बाप ही रिश्ता ऐसा है, आसानी से समझ में नहीं आता। ये बाकी जैसा नहीं है ना, गले लगा लिया, चूम लिया, प्यार दिखा दिया। वो सुबह घर से निकलता है, सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करता है, यह सोचकर कि तुम लोगों को सुख दे सके, खुशहाली दे सके। मगर अफसोस अब बहुत हो गया। जिसको जो खाना है, जिसको जो लाना है, वो खुद जाए खुद लाए। मुझे जरा भी परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। लाओ मामा, मुझे ही पैसे दो, मैं ही सब्जी लेकर आता हूँ। इनके चक्कर में तो खाना ही नहीं बनेगा घर में। ये काम तू पहले ही कर लिया कर। कॉलेज से आके दिन भर गेम खेलता रहता है, ये नहीं जाके सब्जी ले आए, रोज 4 बातें सुनवाता है। मॉम ये काम आप भी तो कर सकते हो, यही गलियों में तो घूमते रहते हैं सब्जी वाले। तेरे पापा को इसलिए कहती हूँ, जहाँ वो स्टेशन से उतरते हैं वो मंडी लगती है, 4 पैसे बच जाए। यहाँ बहुत महंगी मिलती है। लो, 4 पैसे बचाने के चक्कर में जो रोज अपना खून जलाते हो, जो रोज लड़ाइयाँ करते हो, उसका क्या? मॉम, आपको पता है ये जो हो रहा है ना, इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे घर में ना एक दिन हंगामा होके रहेगा। छोड़ो मुझे, अब जाने दो, थोड़ी देर आराम करने दो। तू बेटा लैपटॉप ठीक करवा। सोनू, सोनू, यहाँ किचन में कहीं दूध नहीं दिख रहा है मुझे। देख पापा ने कहाँ रखा है। क्या? अभी तक दूध का डिब्बा ही नहीं आया? अरे यार, पापा को पता नहीं है क्या चाय के बिना प्रेशर नहीं बनता? देखो फ्रिज में थोड़ा दूध पड़ा होगा, मेरे लिए चाय बना दो। बेटा फ्रिज में भी बिल्कुल दूध नहीं है। हो सकता है जब पापा सुबह लेने गए हैं तो कमरे में ले जाकर ना रख दिया और वहीं सो गए हो। जा। जाता हूँ। मॉम, मॉम, तू फिर खा लिया था क्या? कहाँ है डिब्बा? मॉम कमरे में ना पापा है ना, दूध का डिब्बा। क्या मतलब? अरे पापा छोड़कर चले गए। हो गया इनका ड्रामा फिर शुरू। ये चिट्ठी छोड़ के गए हैं। क्या लिखा है खत में? सोनू, प्रीतिका, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम लोगों को ठीक से ही खुश नहीं रख पा रहा हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। सारा दिन ये सोचकर मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं कि जब घर लौटूं तो तुम्हें खुशियां दे सकूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकूं। मगर घर का ऐसा माहौल हो गया है कि ना किसी को कोई चिंता है, ना कोई लज्जा है, ना कोई ग्रेटिट्यूड है, ना ही उसका कोई मोल नहीं।
मैं छोड़कर जा रहा हूं। आज से तुम सब स्वतंत्र हो, जिसको जो करना है करे, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। मैं अपना गुजारा कर लूंगा। मैं जा रहा हूं। मॉम, ये क्या हो गया मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ, जाते हैं जाए। 4 दिन घर से बाहर धक्के खाएंगे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने बड़े बड़े बच्चों के बाप हैं, फिर भी इनकी बचकानी हरकतें बनती होती हैं। कुछ कहो, इनको समझ ही नहीं आता। बहस जितनी मर्जी करवा लो, कभी ना छोटे की शर्म है ना बड़े का लिहाज, कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं। तुम चिंता मत करो, शाम तक आ जाएंगे। और तू दूध लेकर आ, ड्रॉप हो गए। चलो आ जाएंगे ना पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम, आ जाएंगे ना? मॉम कहाँ हो मॉम? हाँ सोनू। मॉम जरा अपना फोन चेक करो, देखो पापा का कोई मैसेज तो नहीं आया। बहुत दिन हो गए उन्हें गए हुए। ये तू ही देख जरा। मॉम, क्या हो गया? मॉम पापा का नहीं, बाइक की EMI का मैसेज आ गया। क्या लिखा है? अगर इस मैसेज के पढ़ने के 72 घंटे के अंदर आपने अपनी बाइक की EMI नहीं जमा कराई तो बैंक कानूनी कार्रवाई करके आपकी बाइक जब्त कर सकता है। अब क्या हो गया? मॉम, मेरी बाइक की EMI का मैसेज आया है, तो वो जो घर का लोन था उसका भी तो मैसेज आ जाएगा। आ गई एक और मुसीबत। मॉम, मॉम, क्या हुआ प्रीतिका? मॉम, जरा 4000 रुपए दीजिएगा। 4000 रुपए क्या करने हैं? वो मुझे अपनी स्टडी ट्रिप के लिए पैसे चाहिए थे। ओ, जा पापा से। बेटा, मेरे पास सिर्फ 1,500-2 हजार रुपए हैं और महीने का आगे चल रहा है। बहुत मुश्किल है बच्चे। भाई, तेरे पास कुछ पैसे होंगे? मेरे पास भी बस 200-300 ही रुपए हैं। मैं खुद अभी मम्मी से मांगने आ रहा था। वो आज जतिन का बर्थडे है ना, तो गिफ्ट और पार्टी में कॉन्ट्री करनी है। भाई जरा देख लो, आपके पास कुछ तो होंगे। नहीं है ना? अरे घंटी बजी, पापा आए होंगे। पापा आ गए। जी ये भाटिया सोनू साहब कौन का है? घर यही है क्या? जी यही है, लेकिन आप कौन? कहाँ है वो, दिख नहीं रहे। जी मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। मॉम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई आया है? क्या हुआ भाई साहब? अरे बहन जी, आपको पता है आपके पिछले 5 दिन से बिजली का बिल ड्यू है। कोई बात नहीं। आपको कोई होश है? आपको कितने मैसेज भेजे, एक का भी जवाब दिया आपको? अब बिल्कुल हद मचा रखी है आपने। या तो अब आप बिजली का बिल भरिए वरना हम कनेक्शन काट के जाएंगे। ऐसे कैसे कनेक्शन काटेंगे आप? मेरे बच्चे गर्मी में परेशान हो जाएंगे। हद कर दी, इतने साल से कनेक्शन जमा करा रहे हैं। तो बहन जी चिल्लाने की क्या बात है इसमें? भाई ये साहब। तो हमारा काम है। ऊपर से आदेश आए हैं कि जिनका बिजली का बिल नहीं भरा है ना, उनके कनेक्शन कट रहे हैं। भाई साहब, आप थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, माफ कीजिएगा। आप हमें 3-4 दिन की मोहलत दीजिए, हम करा देंगे। ठीक है, 3 दिन का समय और देते हैं। अगर अब की बार बिजली का बिल नहीं भराना तो कनेक्शन मजबूरन काट के जाना होगा। और ये लीजिए बिजली का बिल, भर देना याद से। मॉम, जब पापा हुआ करते थे तो सारे खर्चे कैसे हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। घर की EMI, स्कूल की फीस, वो जो दादी को पैसे भेजते थे, भगवान जाने कैसे करते थे। मॉम, अब कैसे होगा ये सब? मॉम, मुझे बताइए कैसे होगा? हाँ मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही। मैंने भी पता नहीं पापा को क्या क्या ही कह दिया था। हम तीनों ने उन्हें कितना जलील करा, उन्हें कितना ही सुनाया। और एक वो थे कि उन्हें हम
हमसे इतनी उम्मीद थी, कहते रहते थे देव समाज जाओ, देव समाज जाओ, थोड़े संस्कार मिलेंगे, लेकिन हम है कि सुनते ही नहीं थे। हम पापा से माफी मांग ले। पापा से माफी तो तब मांगोगे जब पता चले वो है कहाँ। मुझे याद आया, चड्डा अंकल को पता होगा कि वो कहाँ है। वो चड्डा अंकल से सारी बातें कहते थे अपनी। मैं उनसे पूछती हूँ, उन्होंने बोला था कि इस साल वो चंडीगढ़ के सत्संग में जाएंगे। जल्दी पूछ बेटा। हेलो हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ हेलो कृष्णा। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। अंकल पापा कहाँ हैं? आपको कुछ पता होगा पापा के बारे में? किसके पापा? किसके पापा? भाई साहब आपको कुछ पता है इनके बारे में कि वो कहाँ पर है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उनके साथ बहुत अन्याय किया। वो ठीक तो है ना? आज आप सबको 12 दिन बाद पापा की याद आ गई। कमाल के लोग हैं। एक देवतुल्य इंसान को जिसने सारी उम्र बिता दी, अपनी जवानी फना कर दी इस घर को बनाने में। फिर क्या जानते हो तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? तुम्हारी शादी के लिए तिनका तिनका करके जोड़ रहे हैं, और तुम लोग उनके जाने के 12 दिन बाद संपर्क कर रहे हो। भाई साहब वो ठीक है क्या? कहाँ है? वो ठीक है। ईश्वर शुक्र करो कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरी बात मानते थे और वो मेरे साथ सत्संग में जाया करते थे। बहुत परेशान था बेचारा, पता नहीं क्या कर बैठता, लेकिन मेरे कहने पर वो सत्संग में चला गया। वहां उसके मन की स्थिति बहुत ठीक है, आ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन कह रहा था कि मैं अब घर ही जाऊंगा। भाई साहब उन्हें घर ले आइए, हम अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है भाभी जी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। धर्म संबंधियों, मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है जब मैं देखती हूँ कि पति पत्नी के बीच कितना टकराव और अलगाव होता जा रहा है। इसी को दूर करने के लिए गुरु महाराज ने बताया है कि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए और एक दूसरे के परिवारों के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाए और रिश्तों की मर्यादाओं के अनुसार सुख दुख के साथी बने। वाह बहन जी वाह, अब आप अध्ययन कर रही हैं पुस्तकों का, ये तो हमारे गुरु के आदेश है। जी जी बिल्कुल, जीवन में उतार रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे भी बढ़कर के गुरु महाराज ने कहा है, यदि पति पत्नी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अपने किए गए पाप व अपराध का प्रायश्चित करें, परिशोध करें, तभी वे एक अच्छा जीवन बना सकते हैं और एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह बहन जी, कमाल कर दिया आपने। अरे आपकी बिटिया भी आई हुई है। अरे ये क्या, आपको तो मैंने सत्संग में देखा था, आप पिछले सोमवार को आई थी।
संडे की सभा भी आपने अटेंड की थी, आप वही है ना जो सुनीता जी के साथ आई थी? आपने क्या सीखा? मैंने भी इस सभा से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा है। प्यारे बच्चों एवं धर्म संबंधियों, यह जो सारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, यह बोल नहीं सकते, लेकिन इनमें भी जीवन है। ये भी सांस लेते हैं, ये भी अपने अंदर भावनाएं रखते हैं, लेकिन हम मनुष्य इनके लिए इतने असंवेदनशील कैसे हो जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं? क्यों हमें बार बार अनुशासन के लिए मिलिट्री और पुलिस की जरूरत होती है? क्या हम पुलिस के बिना कभी अपना काम नहीं चला सकते? आप बताइए, क्यों हम हर वक्त अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्या हम सबको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम हर छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन को यही समाप्त कर लें? जन्म से मृत्यु तक का जो बीच का समय है उसे जीना होता है, ना कि ये कहना कि चल रही है जिंदगी, अजी ठीक ठाक ही तो है। यह कोई जवाब नहीं होता। इस जीवन को जियो, मीनिंगफुल बनाओ, पलों को महसूस करो, तभी तो जीवन बनेगा। उसके लिए जरूरी है एक दूसरे का साथ देना, संबंधों को समझना। वाह, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक मैगजीन दूंगा, उसमें हमारे श्रीमान जी थे, श्रीमान निर्मल सिंह जी का एक लेख छपा था। वो अक्सर ही बात कहा करते थे कि एक दिन इस देश से मिलिट्री को हटा के देखो, पुलिस को हटा के देखो, फिर देखो इस संसार की हालत क्या होगी। शाबाश बेटा, आई एम सो हैप्पी कि आप समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और समय लेंगे आपसे, क्योंकि फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है। 2-3 घटनाएं और बड़ी छोटी छोटी हमारे दिल के करीब हैं, हम चाहते हैं आप उनको भी देखें और उनका अवलोकन करें, तो डेफिनेटली वो आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव डालेंगी। तो एक और छोटी सी घर की घटना है, एक कनाडा रिटर्न दादी माँ का। ओहो, आज तो 4 ही बज गए टीवी देखते देखते। सो जाती हूँ वरना सुबह तक डार्क सर्कल आ जाएंगे। आइस पैक लगा लेती हूँ। ओहो, आज तो मैं भी लेट हो गई हूँ, 7 बज गए हैं। कि मैं ना उठूँ, इस घर में कोई काम नहीं होता है। मॉम, 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 अरे मॉम, उठ जाओ, 7 बज गए हैं। गुरलीन, क्या हुआ है? मॉम, 7 बज गए हैं, आपकी चाय का टाइम हो गया है और मुझे ऑफिस भी जाना है अपने। चाय का टाइम हो गया है? तुम्हें पता तो है ना मैं 11 बजे तक उठती हूँ। मॉम, लेकिन ऑफिस 8 बजे निकलना होता है घर से। तो मेरी चाय दो। हाँ, चाय पीजिए। ये ब्लैक टी क्यों बनाकर लाई हो? सुबह तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ। क्या करती हो तुम रोज? मॉम, अब आप सुबह सुबह सनग्लासेस लगाओगे तो ग्रीन टी ब्लैक टी तो दिखेगी आपको। ग्रीन टी है ये। चलो ठीक है, पी ले। अब प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना आकर, मैं पी लूंगी। हाँ, मुझे भी अपने ऑफिस में जाना है, मेरे को काम है बहुत ज्यादा। क्या हरा पानी बना दिया है सुबह सुबह, कैसे पीऊंगी अब इसे? गुड्डू उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। मुझे नींद आ रही है। ओहो, कोई सुनता नहीं मेरे इस घर में। उठ, ये ले ब्रश कर जल्दी। आप क्या कर रहे हो प्लीज? अरे ब्रश कर, स्कूल जाना है, मेरे को भी लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। ये चल, जल्दी कर, लेट हो रहा है, जल्दी। गुरलीन बेटा, तुम गुड्डू को ऐसे उठाती हो? ओह कम ऑन मॉम, ये कनाडा नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे जब तक बच्चों को 2 दिन पढ़े ना, उठते नहीं है सुबह। तुम्हें तो बिल्कुल ही अकल नहीं है। एक काम करो, अपना काम करो, गुड्डू को मैं तैयार कर दूँ। हैं, आप चीजें संभालिए, मेरे को ना और भी काम है, खाना भी बनाना है मुझे। गुड्डू बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल जाने की क्या ही जरूरत है? आज तुम और मैं बैठ के चिल कर सकते हैं। अरे दादी, आज मेरा एग्जाम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौन सा तुम इस एग्जाम को देके कलेक्टर बन जाओगी अभी के अभी? रुक जाओ प्लीज, मुझे रेडी करवाओ ना। अब तुम भी मेरी नहीं सुनती हो, जाओ जाके स्कूल जाओ, नहा लो अपना। इस घर में तो कोई मेरी नहीं सुनता। एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को फोन करती हूँ, बताती हूँ इस घर के करतूत। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? मम्मा, फिर कोई कंप्लेन होगी इनकी। हेलो हेलो रितिका, उठ गई बेटा? मम्मा, ये कोई टाइम है क्या फोन करने का?
का। अरे बेटा अब एक बात बता, इंडिया में मेरा है ही कौन? अच्छा बताओ हुआ क्या, अब क्या कलेश हो गया? अरे तेरी भाभी सुबह के 7 बजते ही रोज ला के रख देती है चाय का कप। ना तो वो मुझे उसका टेस्ट समझ आता है। अब बता मैं क्या करूं? तुझे पता है ना मैं आराम से 11 बजे उठती हूँ और 12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। और जब से मैं कनाडा से वापस आई हूँ इसने तो मेरी 30 साल की स्लीप साइकिल ही खराब कर दी है। मम्मा ये सारी प्रॉब्लम भाभी की जॉब करने से हो रही है। आपको बोला तो है कि जॉब छुड़वा दो। बात तो ठीक कह रही है, ये आइडिया दिमाग में मेरे पहले तो नहीं आया। हाँ भाई इनकी जॉब छुड़वा दो। भाई अच्छा खासा कमाता है, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, सब कुछ है घर में। बोल दो कोई जरूरत नहीं कल से जॉब पे जाने के लिए। बट बेटा तुझे तो पता है ना इस रोहन ने क्या करा हुआ है हमारी बहू। मॉम आपका खाना रेडी है। खाना है? रख दे मेरे सर पर। मॉम सर पे थोड़ा रखूंगी। रख इसे साइड में और जा यहाँ से। आप खा लेंगी ना ये खाना आज? क्या बनाया आज? रोटी और सब्जी बनाई है मैंने आज। अब तुझे ये भी नहीं पता कि मैं ग्लूटेन फ्री खाना खाती हूँ, फिर बना लाइए। और मॉम मैं आज लेट हो रही हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ, कल बना दूंगी आपकी ओट्स में। खाना रखो और जाओ यहाँ से। हाँ मैं रख देती हूँ। अरे ये तो रह गया। गुरलीन हाँ जी बोलो। इधर आओ, इधर आओ। मैं रितिका से बात कर रही हूँ, एक काम करो तुम ही बात कर लो। मुझे नहीं करनी बात, मेरे को काम है, आप ही करिए बात। तो फिर अब यहाँ दोबारा मत मंडराना। हाँ ठीक है। क्या हुआ मामा, भाभी आ गई थी? हाँ बेटा जैसे ही तेरे को फोन मिलाती हूँ इधर से उधर घूमने के बहाने करती रहती है। मामा ध्यान रखा करो, ये मुझे लगता है आपकी बातें सुनती हैं। अभी चेक करो कहीं बाहर तो नहीं है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 1 मिनट रुक बेटा मैं चेक कर आती हूँ। अरे किचन में लगी हुई है अभी तो। चलो अभी तो नहीं है पर फिर भी ध्यान दिया करो मम्मी, ये आपकी बातें सुन रही होती हैं। बेटा ये सब छोड़, एक काम करते हैं आज शाम को तुम लोग घर आ जाओ और इसका फैसला कर ही देते हैं। ठीक है, भाई को भी बताऊंगी मैं कि क्या क्या करती है भाभी। ठीक है और दामाद जी को जरूर लाना। ठीक है, अब मैं सो जाऊं? हाँ बेटा और मैं भी जा रही हूँ सोने। ओके। गुरलीन मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुमसे एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ। अरे सामने तो पड़ी तुम्हारी चीजें, सामने पड़ी नहीं दिखती तुम्हें। ये तुम्हारी ग्रुप फाइल, ये लो तुम्हारी ग्रुप फाइल। मम्मा प्लीज मैं जीके बुक। अरे तेरी जीके बुक ये पड़ी, ये जल्दी आओ। गुरलीन मेरी जैकेट कहाँ है? अरे ये तेरी जैकेट पहनो इसको। मॉम वेयर इज माय लंच बॉक्स? लंच बॉक्स तेरा, रुक जा लेके आ। ये तेरा लंच। गुरलीन लंच रेडी है मेरा? हाँ आपका भी लंच रेडी है। जल्दी तो मेरे को लेट हो रहा है। हाँ ला रही हूँ। ओके अरे रुको इसको भी लेके जाओ। एक काम बोला था तुमसे वो भी नहीं होता, ये तुम्हारी ड्यूटी है इसे स्कूल छोड़। अगर मैं आज लेट हो गई तो मुझे स्कूल नहीं लेके जा सकते आज? मेरी बस की नहीं है, चलो। हाँ लेके जाओ, मेरा खाना जल गया होगा, मैं देखूं जरा अपना खाना। हाय मेरा खाना। What a foul smell! क्या चला दिया है? अरे मम्मी जी मेरा खाना जल गया सारा। फिर से रोहन का नुकसान कर दिया होगा। अब बेटा जो बना है ना उसे पैक करके ले जाना। मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जला हुआ खाना कौन खाता है? बेटा थोड़ा सा जला ही होगा, स्मोकी फ्लेवर होगा, ले जाओ जो बना है। आप ही खाओ ऐसे स्मोकी खाने। नो 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 नो, मैं ये खाना नहीं खाने वाली। मैं तो जोमेटो से ऑर्डर कर लूंगी रोहन को कहकर। आपको जो करना है करिए, मेरी कैब आ गई, मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ ठीक है जाओ। कृतिका, कृतिका, give me the project file. So which file? What do you mean by which file? The new project, the Birla one. So that is with Gurleen now. 2 दिन इंतजार करने के बाद भी फाइल मेरी टेबल पर नहीं पहुंच रही। क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? Sorry sir. तुम लोगों को पता है अगर प्रोजेक्ट का टेंडर नहीं मिला कितने करोड़ों का नुकसान होगा? मैंने तुम्हें भी बोला था ना। सर मैंने बोल दिया ना गुरलीन मैम को कल रात जाते हुए। गुरलीन कहाँ है वो? तो मैं लेके आती हूँ मैम को। जाओ। गुरलीन आज बहुत गुस्से में, जल्दी जाओ तुम। क्या हो गया? खुद देखो जाओ।
project the Birla one. ओ ओके ओके ओके, एक सेकंड में देखती हूँ। ओ नो सर, मेरे को लगता है मैं तो फाइल भूल गई घर पे। Are you a school kid? फाइल घर पे कौन भूलता है? सर आज बहुत ज्यादा क्योस हो गया था घर में, मैं लेट भी हो गई थी। अरे तो घर की फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में मत लेकर आया करो। So sorry, मैं भी किसी को कह के मंगवा लेती हूँ। ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? मैम कल आपने दी थी ना मेरे को रखने के लिए। कल दी थी मैंने। सर फाइल अब ये कहाँ से आई? सर शायद मैं कल ही सबमिट कर दी थी फाइल, मेरे को याद नहीं रहा। पता नहीं किस बात में अपसेट रहती है ये। This is the last warning. Next time you will be fired. वैसे भी ऐसे केयरलेस लोग नहीं चाहिए मुझे अपने ऑफिस में। क्या हो गया सुबह से आज मेरे साथ? ओहो रितिका आती ही होगी। चलो गुड्डू मिलके अब घर सेट कर लेते हैं, बुआ आने ही वाली होगी। अरे रितिका दमाजी, हाय हाय बेटा, आओ आओ आओ। पैरी पौना मम्मी जी। अरे जीते रहो बेटा। नानी मैं भी तो आई हूँ। अरे बिट्टू आ बेटा, कितनी दुबली हो गई है रितिका, कुछ खिलाती नहीं हो क्या? मम्मा खाती ही नहीं है, सिर्फ जंक फूड ही खाती है। नानी आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाए हो? कौन आई है? माँ जी क्या बात है, आज हमें कोई रिसीव करने नहीं आया नीचे? अरे बेटा नौकरी पे गई है, अभी तक आई कहाँ है? अभी तक नहीं आई भाभी। हाँ बेटा रोज का ही है, कभी 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, कभी ऑफिस पार्टी तो कभी ओवर टाइम। अब मैं क्या करूँ घर पे? वैसे वो तो घर के हाल देख के दिख ही रहा है, हर जगह धूल मिट्टी, ना कोई चीज अपनी जगह। ये करती क्या है गुड्डी? अरे बेटा सारा दिन ऑफिस में रहते कह तो रही हूँ, ना घर का ख्याल रखती है ना बच्चों का। गुड्डू आओ बेटा मिल तो लो। वाह क्या बैनर्स है, ना घर पे ध्यान दे रही है ना बच्चों पे ध्यान दे रही है। बोला तो है मम्मा इसकी जॉब छुड़वा दो। बात तो बेटा तुम ठीक कह रही हो, आज आएगी तो आज उसका फैसला हम करके रहेंगे। हाँ आने दो उसे आज। और आप कुछ लाई नहीं मेरे लिए कनाडा से? अरे बेटा बहुत सारा सामान। टिंग टोंग मामी आ गई, मामी आ गई। टिंग टोंग, तुम क्यों जाओगी दरवाजा खोलने? गुड्डू जाके दरवाजा, ये क्या ये सामान देखने की क्या जरूरत है, जाके दरवाजा खोलो। टिंग टोंग। अरे गुड्डू क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखो ना कौन आया घर पे। कौन आया घर पे? आफत। आफत? तेरी बुआ तो नहीं हो गई? चल देखे। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी। आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं? आप इतनी लेट आ गई, हमें तो लग रहा था हमारे टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मेरे ऑफिस में न्यू प्रोजेक्ट आया, उसका ओवर टाइम कर रही थी मैं आज। हमें ये बताओ अपने घर आने के लिए मैं पूछ के आऊँ, परमिशन लूँ आपसे? मैंने ऐसा कब कहा कि आप मेरे घर पे मत आइए? आप मेरे को बताते मैं हाफ डे ले लेती, कुछ प्रिपरेशन कर लेती। अब ऑफिस तो 6:30 बजे तक खत्म हो जाता है, 7 बजे घर आ रहे हो आप, सोचना चाहिए। ट्रैफिक था आज। मैनेज करेंगी। ट्रैफिक था आज। अच्छा बेटा ट्रैफिक था, उसी रूट से तो ये दोनों भी आए, ये तो टाइम पर। चलो वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। चलो भाभी जी आप हमारी स्पेशल वाली चाय ले आओ बस। चाय? हाँ बस मैं भी रख सामान रखा हूँ, फ्रेश हो जाओ, मैं बना देती सबके लिए खाना। ब्लैक कॉफी भी आना। मामी मैं जूस पीऊंगी। और कुछ किसी को चाहिए? मशीन हूँ मैं तो। अभी बस इतना ही। मैं भी मैगी खाऊंगी, मैं भी मैगी खाऊंगी। और बेटा अभी चेंज मत करना वरना बहुत देर हो जाएगी, किचन में वैसे ही बहुत काम है। ला रही हूँ, कंप्यूटर हूँ ना मैं तो। अरे कोई नहीं भाभी, एक्सपर्ट एक्सपर्ट। वैसे भी बहुत देर से बैठे हैं। तो मेरे को दे देना। अरे समाजी आपका वो लाखों का बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे लाखों का बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। आप सुनाइए कनाडा की हाल क्या है? क्या हुआ समाजी? ये देखिए शेर भी। अरे बेटा क्या है, घर पे ध्यान ही नहीं देती है ना। दिख ही रहा है वो तो। और बताओ दीपिका। ये मेरे को देखिए, चलो दिखाओ। अरे हाँ ये मेरा है, मैं खेलूंगी। और मैं नानी से बोल, मैं नानी। ये क्या करा तुमने? मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। आप छोड़ो तो छोड़ो। तुम्हें पता भी है ब्रांडेड शर्ट है ये, ब्रांडेड, पूरे 20,000 की अरमानी। अरे मैं आपको नहीं आता से ब्रांडेड शर्ट ला देती हूँ। वाह नई शर्ट, ये दिलाएगी मुझे नई शर्ट। नौकरी करती है ना तो मुझे अपने पैसों की धौस दिखा रही है, देख रही हो मम्मी? मुरलीन ये तरीका होता है मेहमानों से मिलने का? अरे मेरे से तुम्हारी आंखें हैं या बटन देख के नहीं जा सकती थी?
चलो बेटा एक एनवलप तो रह ही गया दीपिका का। मॉम कहाँ गई दीदी? कहाँ गए सब लोग? अरे कहाँ जाएंगे, इतनी इज्जत जो मिली है आज उन्हें। कहा तो था आपसे, आ रही है, मांग लेती माफी। माफी की अब कोई जरूरत नहीं है, अब तुझे फैसला लेना पड़ेगा। मॉम क्या हो गया है मुझसे? आपकी बात सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी बात? जब लव मैरिज कर रहे थे तब तो तुझे मेरी कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी, आज तुझे मेरी बात याद आ गई है। हो गई गलती मुझसे। अब एक बात बता, इतनी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर तू हाँ करे तेरे लिए आज भी रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सच में माँ? हाँ बेटा, मेरे पास तो कनाडा से एक रिश्ता भी आया हुआ है। कनाडा? गोरी लड़की और मेरी और नौकरी भी मेरी। पर माँ इसका क्या होगा? इसका तो मैंने सोच लिया है, चल मैं तुझे प्रोफाइल दिखाती हूँ पहले। चलो माँ, कनाडा पिया। आपने देखा कि बच्चों को अगर स्ट्रेस दिया जाए या घर में क्या कुछ किया जाए तो क्या होता है। अब एक अंतिम घटना आपके सामने आ रही है जो बिल्कुल सत्य घटना, बिल्कुल सत्य घटना का रूपांतर आपके सामने कर देता है। आप देखिए हमने रिश्तों को कहां पहुंचाया। अरे दीपिका, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ और तुझे पता तो है मुझे पापा से कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए सब कुछ लेके जाऊँ। अच्छा तो ये बता, पापा को प्लेन शर्ट पसंद है कि चेक वाली? क्योंकि सामने ना बहुत अच्छा शोरूम है, हम वहाँ से शर्ट खरीद सकते हैं। हाँ चल, अच्छा मुझे शर्ट दिला। चल, पता है ना दीपिका, पापा ने कितनी तो मेहनत की है हमारे लिए। भैया को शादी करके सेटल करा दिया और मुझे पापा ने विदेश भेज दिया। अब मैं इतनी अच्छी नौकरी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई है। पापा ने तो माँ और बाप दोनों का रोल अदा किया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ना कम ना रह जाए। बट एक बात बता, तूने अपने घर पे इन्फॉर्म तो करा ना कि तू आ रही है? नहीं, वो तुम्हें सरप्राइज दूंगी, सबको खुशी होगी ना। अरे लेकिन अगर मान लो पापा कहीं तीर्थ भी गए हो, कहीं घूमने गए हो, फिर क्या करोगे तुम? ये तो मैंने भी सोचा था, तो इसलिए ना मैंने एयरपोर्ट पे ही ना घर पे फोन कर लिया था। पापा ने तो फोन नहीं उठाया, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हाँ भैया से मेरी बात हुई। तो भैया से क्या बात हुई तुम्हारी? अरे बताती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। अरे कुछ खाने को तो, अरे कुछ खाने को दे दो, कल शाम तक कुछ नहीं, कुछ खाने को दे दो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। मैं कब से भैया को फोन ट्राई कर रही हूँ, भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ट्रिंग ट्रिंग। हेलो हेलो भैया, मैं कब से फोन कर रही हूँ। अरे नेहा, मैं फोन नहीं देखा। नेहा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम बताओ? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अच्छा भैया, जल्दी से ना अब मेरी बात पापा से करा दो। मैं बहुत टाइम से फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। पापा? हाँ। पापा से भी बात नहीं हो पाएगी। क्यों? पापा हमारे आसपास नहीं है ना अभी। आसपास नहीं है मतलब? बाहर गए, बाहर। अच्छा बाहर गए हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। और सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया, भाभी कैसी है? भाभी ठीक है। लो भाभी मेरे सामने ये बात कराइए। लो, कर लो बात। हेलो हेलो नेहा, कैसी है? मैं अच्छी हूँ भाभी जी, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सब ठीक चल रहा है ना वहाँ पे? हाँ हाँ। और भाभी सोनू कैसा है? अरे सोनू इस वक्त स्कूल जाता है ना, घर पे नहीं है। उसको कहिएगा मैं आऊंगी ना तो मैं बहुत सारे टॉयज लेके आऊंगी उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे लिए?
अरे भाभी आपने कैसी बात कर दी। आपके लिए तो मैं जितना बोलूँ ना उतना लेके आऊंगी। आप और भैया जितने प्यार से पापा की सेवा कर रहे हैं उसके लिए तो मैं जितना करूँ ना वो बहुत ही कम है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत ध्यान रख रहे हैं हम पापा का, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है भाभी जी। अच्छा भाभी जी मैं बाद में फोन करूँ, मुझे ना ऑफिस के काम से कहीं जाना है। हाँ बाद में फोन करना। बाय बाय। बस दीपिका इतनी ही बात हुई थी। चलो अब शॉपिंग कर लेते हैं और फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा ना। हाँ चलो मुझे कुछ दिला दो अच्छा सा। मैंने इतनी तो शॉपिंग कर ली, कुछ ना कुछ तो सबको पसंद ही आ जाएगा। पापा ये मेरे पापा है। मेरे पापा यहाँ इस हालत में पापा उठो। ये तो बाबा तुम्हें कैसा पता है चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है? तो मेरी बेटी लेके आती। ये चॉकलेट तो मेरी बेटी लेके आती। बाबा मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, खाइए। रुक क्यों गए? बेटा इसमें से मेरी बेटी की महक आ रही है। बाबा आप तो देखने में बहुत अच्छे घर के लगते हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा क्या बताऊं, सारे घाव हरे हो जाएंगे, नासूर बन जाएंगे जाकर। नहीं बाबा मुझे बताइए तो सही, मैं जानना चाहती हूँ। मैं लेके चलती हूँ आपको आपके घर। ना 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 मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो बहुत मारते हैं मुझे, वो मुझे बहुत मारते हैं। बाबा बताइए तो सही क्या हुआ? मौसम देखा है बाबा आपने, और अपनी हालत तो देखिए। कुछ तो बताइए। ऐसा लगता है कि फरिश्ता उतर के आ गया। बेटा मत पूछते तो जाएगा। बाबा कुछ तो बताइए, आप यहाँ क्यों हैं? मैं जानना चाहती हूँ। बेटा मेरा एक बड़ा बेटा और एक बेटी है। बेटी 3-4 महीने हुए विदेश पढ़ने चली गई। उसके जाने के 2 महीने बाद मेरे बेटे ने मेरा सारा प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकाल दिया और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल। बाबा ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने घर से निकाल दिया? हाँ बेटा मुझे याद है, मैं अपने घर में कुर्सी पे बैठा आराम कर रहा था। कैसे भूल सकता हूँ उन्हें? पूजा की इंतजार कर रहा था मैं। पूजा
तभी मेरे कानों में आवाज आई। पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से बात कर रहे थे। पूजा, अरे क्या है? अच्छा तुम यहाँ हो? हाँ, काम कर रही हूँ। आवाज जलाते रहते हो। आंखें बंद करो। नहीं कर रही हूँ मैं, आंखें बंद। ओ प्लीज एक बार आंखें बंद करो। ये ना चौंचने मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक बार कहा। अच्छा ठीक है। हाथ आगे लो। ये चढ़ा लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? देखो। वाह, कितना सुंदर हार, बहुत स्वीट हो तुम। अब मोनू की शादी में मैं यही पहनूंगी। वाह, आई एम सो लकी। लेकिन ये तुम मतलब कहाँ से लेके आए? थोड़ी सी मेरी पर्सनल बचत हो गई थी तो सोचा अगर ये कुछ ले। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, मुझे पापा जी से बात करनी है। वो जो कल हमने बात की थी सब याद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बैठे होंगे कहीं अंदर, चलो मैं बात करता हूँ। पापा, पापा। आ रहा हूँ बेटा। अरे मैं तुम दोनों की बातें सुन के बहुत खुश हो रहा था। कितना ख्याल रखता अपनी वाइफ का। पापा मुझे आपसे जरा साफ साफ कुछ बात करनी। बोलो बेटा, क्या हुआ? अब आपको पता है मेरी इंक्रीमेंट तो कुछ ज्यादा है नहीं है, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पता बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको हमारे साथ रखवाना। आपके भी खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और पापा आप भी जानते हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मुझे सोनू को पढ़ाना है, उसकी आगे की एजुकेशन के बारे में सोचना है, कल को उसकी शादी करनी है, मकान भी बनवाना है। और आपके खर्चे, इतने खर्चे कैसे कर पाएंगे हम ये सब? क्यों? नेहा ही बेचती 10 से 15 हजार रुपए। वाह, 10 से 15 हजार रुपए। क्या होता है पापा 10-15 हजार रुपए में? आपको पता है आपके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? देखो पापा, नेहा आएगा उससे मैं बात कर लूंगा, वो आपको कहीं तो किराए पे कमरा दिला देगी। नेहा आएगी? आज तक जो बच्चा फॉरेन कंट्री गया है वो वापस आया है कभी? नेहा वापस आएगी तब बात कर लूंगा। कैसी बातें करती हो तुम? तो क्या करती है वो? यहाँ अच्छी खासी नौकरी छोड़ के चली गई फॉरेन, और अब हर महीने 10-15 हजार की हड्डी डाल देती है और सोचती है गंगा नहा ली। क्या होता है 10-15 हजार में? हम लोग को शर्म नहीं आती? पापा 30 से 35 हजार तो आपके हॉस्पिटल का, डॉक्टर का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, और उसके बाद क्या मिलता है हमें? सारा दिन चिक चिक और खांसी करते रहते अलग बैठ के साइड पे। पापा उसके बारे में मरो, डूब मरो तुम चुल्लूवार पानी में, हैं? जब तक मैं कमाता था मेरे से सब कुछ मांगते थे, एक एक चीज मेरी छीन ली। आज मेरे हाथ का कांपने लगा, मैं रिटायर हुआ, तुम लोगों ने मुझे हैं इतनी बेकार की चीज समझ लिया। शर्म नहीं आती? तुम हार दे रहा। अरे पापा बस बहुत हो गया। एक काम करो ना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं जाना चाहते बाहर तो ठीक है, फिर आप ऐसा करिए कि आप किसी नौकरी पे लग जाइए। हाँ, सुबह जाएंगे, सुबह से शाम तक जाएंगे, कुछ कमा के तो लाएंगे और घर में भी कुछ शांति रहेगी। आपको छोटा मोटा काम पकड़ लीजिए। ठीक है, तुम बैग लेके आओ, मैं पापा का कहीं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। इन कंधों पर बैठ के तुम्हें घुमाया था। ये जो तेरी बात कर रही है, इसको ब्याह के लाया था बड़े लाड के साथ। कितना नीचे गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नेहा के जाके तुमने रंग दिखा दिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये मेरा घर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। खबरदार पापा जी, ये दादाजी का बनाया हुआ घर है और दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का बराबर का हक होता है। दादा ने बनाया था, आज इस घर को रहने लायक मैंने बनाया है। जिस छत के नीचे रह रहे हो इतने आराम से, वो मेरी मेहनत की कमाई से हुआ है। तो पापा आपकी जो खांसी का खर्चा है, ये जो थेरेपी का खर्चा है, ये कौन उठाता है? और बहन को भेजने के लिए सारी जमा पूंजी तो मैंने लगा दी, अब बहुत हो गया। क्या है? तू भूल के साथ सहमत में मरने के कगार पर पहुंच जाता। इसी बाप ने तेरे बचाया था। ठीक है, अब बात करता हूं। बस बहुत हो गया पापा। अब हाथ चला, तुम्हारे हाथ नहीं करने परेशान।
बैग लेके मैं लेके आ रही, बैग तैयार है। अरे क्या कर रहे हो? नहीं पापा, हम आज यहाँ नहीं रह सकते। चलिए। अरे कोई है? नहीं पापा, अरे क्या? पापा, ये लो बैग। घबराने की चिंता की कोई बात नहीं है। अभी दुनियादारी में इंसानियत बाकी है। कोई ना कोई आपकी ये हालत देख के मदद कर देगा, तुम रोटी खिला देगा। चलिए आप, चलिए आप। बस बेटी, यही मेरी छोटी सी दास्तान, यही मेरी छोटी सी दास्तान। तूने मेरे सारे जख्म हरे करके। बाबा, आपने अपनी छोटी बेटी को संदेश भेजने की कोशिश भी नहीं की। एक फोन तो कर लेते उसे। इसका क्या संदेश देता? मेरा फोन तक उन्होंने छीन लिया। बाबा, इससे बात एक बात बताएंगे? अगर आपकी छोटी बेटी यहाँ होती तो क्या ऐसा हो पाता? कभी नहीं। वो होती तो इन दोनों की हिम्मत नहीं होती। वो कभी भी ऐसा नहीं करने देती। वो बहुत केयरिंग थी। मेरी बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती, बहुत ख्याल रखती। मैं बहुत मिस करती। बाबा, एक बार यहाँ देखिए। नेहा, नेहा, नेहा तुम, नेहा, पापा, पापा मत रोइए। पापा, आप खड़े होइए पापा, खड़े होइए। पापा, वो इंडियन एक टूर बन गया था, तो मैंने सोचा मैं वो ले लूं, आपको सरप्राइज कर दूंगी। लेकिन पापा, ये क्या देख रहे हो? आपकी ये हालत। मैंने घर से भी फोन किया था, पर भैया ने कहा आप बाहर गए। तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए नहीं और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। अब जो करना होगा ना, वो सिर्फ मैं करूंगी। अब आप नहीं रोएंगे, रोएगा तो कोई और। उनको कुछ मत कर। नहीं पापा, मैं तो मेरी औलाद में, छोड़ दो। नहीं पापा, मैं बाहर जाऊंगा। नेहा, ये सब आंटी की ये हालत, ये सब क्या है? दीपिका, मैं बाद में बताती हूँ। अरे लेकिन बताओ तो सही, ये किसने किया इनके साथ? भैया भाभी ने, और किसने? मैं तुम्हें पता है पिछले महीने घर भी गई थी तुम्हारे, और उन्होंने मुझे क्या कहा कि अंकल तीरथ पे गए हैं। जानती हूँ दीपिका, बोल लेना, मैं जो बोलना। अभी ना तू सामान ले, मैं पापा को लेके चलती हूँ। और ना दीपिका, हम पहले तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है? आइए पापा। अरे आप ये सामान क्यों उठा रहे हैं? अब आपको इन सब की जरूरत नहीं है पापा, छोड़ दीजिए। चलिए आप मेरे साथ। यही मेरा साथी है। नहीं पापा, यही मेरा साथी। चलिए आप यहाँ से। दीपिका, सुनो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो। मजा आ गया, बहुत बढ़िया फिल्म थी। क्या बात है। और पॉपकॉर्न तो बहुत ही मजेदार है। टिंग टोंग। अरे कौन आ गया? ओहो, तुम ही जाके देखो तो। टिंग टोंग। अरे कौन आ गया इस वक्त?
नेहा, नेहा, नेहा तुम कैसे? अभी तो सुबह हमने फोन पे तुमसे बात की थी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। हाँ वो ठीक है, पर सुबह तो तुमसे बात हुई, तुमने तो कुछ ऐसा बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। अरे भैया वो तो मैं चेक कर रही थी आप घर पर है या नहीं। एक इंडिया का टूर बन गया था तो सोचा आपको सरप्राइज दे दो। सरप्राइज? ये कैसा सरप्राइज होता है नेहा? मतलब सुबह बात हुई, कुछ बताया भी नहीं, ये क्या सरप्राइज हुआ? क्या बात है, आप मुझे याद देख के खुश नहीं हुए? अरे नहीं, बहुत खुश हुए, तुम्हारा घर है, बहुत 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 ही खुश हुए ना। मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताइए। हम तो एकदम ठीक, बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। अरे मैं बैठ गई, पापा कहाँ है? पापा पापा पापा। वो पापा बाहर गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो जिन फ्रेंड्स के साथ टहलने जाते हैं ना, उनका ग्रुप पूरा घूमने गया है, तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा करने गए हैं। वो काफी आराम से मजे से घूम रहे होंगे पहाड़ों पे। ज्योतिर्लिंग जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, बहुत जगह, बहुत जगह। अच्छा पापा तीर्थ पे गए हैं, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हम भी बहुत खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। चलो फिर तो बैठ जाते हैं, है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, पापा तीर्थ पे गए हैं। तो क्या लोगी नेहा? चाय बना के लाओ? नहीं भाभी। अच्छा तुम तो अब कॉफी पीती होगी ना, कॉफी लाओ? नहीं कॉफी। अरे भाभी जी आप क्यों परेशान होते हैं, बैठिए ना, बात करते हैं। हाँ मैं बात करने तो आई हूँ यहाँ पर, बैठिए भैया। बैठो। कितने दिन का टूर है? वैसे तो 1 हफ्ते का टूर है इंडिया का। 1 हफ्ता? हाँ लेकिन यहाँ 1 दिन के लिए आई हूँ। 1 दिन? अपने घर कोई 1 ही दिन के लिए आता है, तुम्हें ज्यादा दिन रहना चाहिए ना यहाँ। ये तो कोई बात अच्छी नहीं है। अरे वे कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी ना तब लंबा रह के जाऊंगा। अभी ना मैंने गिफ्ट भी मंगाए, लेकिन वो रास्ते में आ रहे होंगे, ठीक है? बहुत अच्छे गिफ्ट मंगाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। अच्छा भैया मुझे ना आपसे एक बात डिस्कस करनी है। मैं ना काम तो करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन रहती है पापा की तबीयत की। उनको वो पार्किंसन की बीमारी और शुगर भी तो कितना हाई रहता है ना, तो मुझे मेरे बॉस ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया। वो पार्किंसन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप मुझे पापा की प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैं दूंगी, पर तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? उनकी सब दवाइयाँ मैं बिल्कुल टाइम पे देती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ उनका। अच्छा मुझे फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीपिका। अरे नेहा आ जाओ क्या, मैं सामान लेकर। हाँ और सामान को ना बहुत आराम से धीरे धीरे लेके आना, बहुत कीमती है। बस तुम्हारे घर के सामने पार्किंग लगा रही हूँ अभी। हाँ जल्दी आ जाओ। ये कौन है? दीपिका। ओह तुम्हारी फ्रेंड। जी मैं लेके आता हूँ, सामान है ना भारी, मैं लेके आता हूँ। क्या बात है, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कौन है? अरे पापा। दीपिका तुम पापा को लाई है अपने साथ? पापा तीर्थ यात्रा से भी आ गए, वो भी कितनी जल्दी? कौन से पहाड़ से लेके आ गए दीपिका तुम पापा को? अरे नेहा वही वाला पहाड़। आप ही का तो घर है, हम बात ही तो कर रहे हैं। और पापा तीर्थ यात्रा ही तो गए थे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए दीपिका। आपने मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? भाभी जी ऐसा होगा? मैंने बहुत समझाया था इन्हें, समझाया था ना, ये मेरी एक बात नहीं मानते। मैंने बहुत समझाया था इन्हें, बहुत समझाया था दीपिका, समझाया था। आप देख रही हैं अपनी गलती को कैसे छुपा रही हैं। रात ही कुछ ऐसे बन गई थी, सारा दिन खांसते रहते थे, इसके लिए जाते थे, एक तरह के हम लोग डिप्रेशन में आ गए थे। माफ कर दो और डिप्रेशन में आ गए थे? अरे वो तो बाप है, आप भूल गए, छोटे थे आप, रात को सपने देख के इतना डर जाते थे कि सो नहीं पाते थे अकेले, और हमारे पास माँ भी नहीं थी, एक पापा ही तो थे। नहीं पापा बोलने दीजिए, पूरी रात आपको सीने से लगा के रखते थे ये, और डिप्रेशन में आ गए, आपने घर से निकाल दिया।
नेहा, अब इतना भी मत बोलो। खुद तो तुम पल्ला छुड़ा के चली गई और हमें ये झेलना पड़ा ना सब कुछ। 10-15 हजार भेज देती हो, पता भी है कितना खर्चा उनका। और बच्चे को पढ़ाना है, उनको दवाई देना है, खाना देना है। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे और कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? देखो मेरा हाल। अरे तुम बाप को घर से निकाल देंगे क्या? खैर, बस अब बहुत हो गया। मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। मेरे बाप के एक एक आंसू का जवाब लेके जाऊंगी। आप लोगों को मैं 24 घंटे का समय दे रही हूँ। 24 घंटे में ये घर खाली होना चाहिए। क्या कह रही हो नेहा तुम? नहीं नेहा, हम कहाँ जाएंगे? वहीं पापा इसको समझाओ। नहीं पापा। और आप कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना जहाँ पापा गए थे। वो भी तो कहीं गए। इनका छोटा सा मेरा पोता है, उसके खर्चे माफ कर दो हमें। अभी सोनू आएगा, कहाँ लेके जाओगी उसे? तुम समझाओ इसको। पापा, पापा माफ कर दो, बहुत गलती हो गई हमसे। वाह भाभी वाह, जब अपने पे आएगा अब आप माफी मांग रही हैं, और जब अपने पिता को वो घर से निकाल रहे थे तो आप समझा नहीं सकती थी उन्हें? बस करो तुम, बस करो तुम। चल कहीं नहीं, इस घर का सारा रास्ता तोड़ दिया। नेहा, नेहा प्लीज। नहीं, अब मैं कल आऊंगी और ये मत सोचिएगा अकेले आऊंगी। मेरे साथ पुलिस भी आएगी और मैं इस घर की चाबी लेके जाऊंगी। पापा आप इसको समझाइए पापा प्लीज। नहीं पापा, चलिए। प्लीज आप ही से समझा सकते हैं। कहाँ जाएंगे हम? बोलो कुछ। पापा प्लीज पापा, माफ कर प्लीज दो। हमें माफ कर दो। बेटा, ऐसी नौबतें आती क्यों हैं? क्यों अपने माता पिता को उपकार नहीं करते? कितने अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ा है, देव समाज और ये सीखा गलत संगत में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। चलो कुछ एक पल भी नहीं। चलिए पापा, आओ देखो। पापा, नेहा प्लीज। तो ये था जिन घरों में गुरु महाराज की शिक्षा को हम नहीं फॉलो करते, बहुत लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन असंख्य घरों में इसी तरह का नर्क मिलता है। ये तो 3-4 छोटी छोटी घटनाएं थी, न मालूम कितने लाखों करोड़ों घर इसी तरह रोज बर्बाद होते। आइए इनसे सबक सीखें और अपने जीवनों को कम से कम हम सुरक्षित करें, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी विरासत को। बहुत बहुत आइए सब लोग। कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये करते हैं। ये है देव समाज का काम। हाँ जी, बच्चा जो बना वो बच्चा जो तो स्कूल का होते ये बच्चे हटाने पड़ेंगे। आइए। इनको हटा दो। आओ कमल आओ। यस। वेट सर वेट। थैंक यू मैम एंड मैनेजिंग काउंसिल सबका जो आपने मौका दिया। पांडे सर, ये सर मैंने पत्नी बनाई नहीं प्रेम कुछ बोलेंगे। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा